एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे। टिंकू, बबलू और सोनू। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते थे। उन्हें नई नई जगहों पर जाना बहुत पसंद था। गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। यह पेड़ बहुत पुराना था। गांव वाले कहते थे कि यह पेड़ भूतिया है। लोगों ने रात में पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनी थी। कुछ लोगों ने तो अजीब रोशनी भी देखी थी। टिंकू, बबलू और सोनू ने यह कहानी बहुत बार सुनी थी। टिंकू हमेशा से इस कहानी से बहुत एक्साइटेड था। वह इस पेड़ को अपनी आंखों से देखना चाहता था। एक दिन टिंकू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो उस भूतिया पेड़ को देखने जाते हैं। बबलू थोड़ा डर गया। उसने कहा, नहीं यार, वह पेड़ भूतिया है। लेकिन सोनू ने टिंकू का साथ दिया। उसने कहा, हां यार, चलो जाते हैं। आखिरकार बबलू भी मान गया। तीनों दोस्त सुबह जल्दी उठे। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लिया। फिर वे जंगल की तरफ चल दिए। जंगल बहुत घना था और सूरज की किरणें मुश्किल से ही अंदर आ पाती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना होता गया। पेड़ ऊंचे और घने थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक बबलू ने कहा, तुमने ये आवाज सुनी? कौन सी आवाज? टिंकू ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुसफुसा रहा है, बबलू ने डरते हुए कहा। सोनू ने ध्यान से सुना। मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, उसने कहा। वे आगे बढ़ते रहे। उन्हें अब उस पेड़ के पास पहुंचे हुए काफी देर हो चुकी थी। अचानक उन्हें पेड़ के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी हरे रंग की थी और पेड़ के तने से निकल रही थी। देखो, टिंकू ने चिल्लाते हुए कहा। तीनों दोस्त डर गए। वे एक दूसरे को देखने लगे। रोशनी तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे रोशनी ने एक गोले का आकार ले लिया। गोला हवा में तैर रहा था। बबलू डर के मारे कांपने लगा। यह तो भूत है, वह चिल्लाया। टिंकू ने कहा, हमें गांव वापस चलना चाहिए। सोनू भी मान गया। वे जैसे ही मुड़े, उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह आदमी पेड़ के पीछे से निकला था। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, डरो मत बच्चों। टिंकू ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। टिंकू ने पूछा, यह रोशनी क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा, यह इस पेड़ की शक्ति है। यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। उन्होंने बताया कि यह पेड़ सदियों पुराना है। यह पेड़ लोगों की रक्षा करता है। रोशनी इस बात का संकेत थी कि पेड़ अभी भी जीवित है और वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार है। बूढ़े आदमी ने बच्चों को पेड़ का सम्मान करने और उससे डरने के लिए कहा। तीनों दोस्तों ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। उन्होंने पेड़ की सच्चाई जान ली थी। अब वे डरते नहीं थे। वे खुशी खुशी गांव वापस लौट आए।